हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और सभी को मेरा प्रेम। बहुत सारे साधकों ने क्वेश्चन किया है और मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ कभी कभी। तो उसका मेन कारण ये है ना कि मैं तो साधिका हूँ, ध्यान के रास्ते पे चल पड़ी हूँ। और एकाएक मेरा मन जो है ना, या फिर मैं ध्यान में एक हो जाती हूँ, ध्यान मगन हो जाती हूँ मैं। फिर मुझे कुछ भी करने का मन नहीं होता है, वीडियो बनाने का मन नहीं होता है, किसी से बातें करने का मन नहीं होता है, कुछ भी करने का मन नहीं होता है। और सिर्फ ऐसा लगता है परमात्मा में ही लीन रहूं, क्योंकि परमात्मा से एकत्व हो गया है मेरा। मैं एक होने लग गई हूँ। तो मौन की अवस्था मुझे ज़्यादा प्रिय लगता है। ऐसा लगता है सिर्फ मौन में ही रहूं, किसी से कुछ ना बोलूं, कुछ ना करूं। और उसके बाद मुझे बहुत सारे अनुभव होते हैं, और ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं कि मैं उस अनुभव में ही दिन भर डूबी हुई रहती हूँ। मतलब ये है कि सर भारी भारी लगना, सर का गोल गोल घूमना, और ये अगर मैं नहीं करूँगी तो एक नशा सा, दिन भर ऐसा लगेगा कि मैं नशे में हूँ। तो मुझे ध्यान में बैठना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, और जिसके कारण मैं समय पे आप लोगों का जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप लोगों का प्रेम है, क्योंकि मैं अभी ऑन द वे हूँ। तो वीडियो बनाना ये मेरा अलग से साइड वर्क है मेरा, अदरवाइज़ मैं ध्यान में ही रहती हूँ। विनय जी का क्वेश्चन है, उन्होंने क्वेश्चन किया है और वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, और मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि ऑस्ट्रेलिया से भी आप मुझे देख रहे हैं। और मैं आपका आज क्वेश्चन ली हूँ, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है इनका। क्वेश्चन है कि क्या शून्य स्थिति में क्या करना चाहिए और इसके आगे क्या अनुभव होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि शून्य स्थिति है क्या, है ना, जहाँ हम संसार से कट जाते हैं और उस परम चेतना से एक हो जाते हैं। वहाँ शून्य या फिर मौन घटित होने लग जाता है। वहीं पे घटता है असल शून्य, और वहीं पे घटता है असल मौन। ये साधना की गहरी स्थिति है। हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो चूँकि शुरुआती क्षण होता है तो हमें विचारें तंग करती है, वासनाएं तंग करती है, और फिर हम ही परेशान होते हैं, परेशान रहते हैं। रिश्ते, नाते, प्रेम, चूँकि परमात्मा हमारे अंदर है और हम खोज रहे हैं बाहर। किससे खोज रहे हैं? तो जो हमारे आसपास में है, जिससे हमें प्रेम है, जिससे हम उम्मीद रखे हुए हैं। कुछ ना कुछ वासना है हमारे अंदर जो कि हम बाहर ढूंढ रहे हैं। और जब वो जो कि बाहर ढूंढ रहे हैं वो है हमारे अंदर, तो बाहर मिलेगा कहाँ। और जब हमें निराशा हासिल होता है, वो चीज़ नहीं मिलता है जिसकी हम एक्सपेक्टेशन में होते हैं, तो फिर हमें एक उदासी घेरती है, एक वैराग्य घेरता है, और फिर हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में हमारा कोई नहीं है। ध्यान है क्या? तो ध्यान से ही हमें पता लगता है कि हमारे अंदर ही है सब कुछ, और हम बाहर की ओर ढूंढ रहे हैं। तो ये मौन की अवस्था है
जब हम ध्यान में गहरे प्रवेश करने लग जाते हैं और सब कुछ जानने समझने लग जाते हैं कि वास्तव में क्या है और हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं, और वहीं पे घटता है असल मौन, क्योंकि उस समय हम गहरे अवस्था में हो जाते हैं, प्रकृति से हम एक होने लग जाते हैं, हमारी चेतना उस परम चेतना से एक होने लग जाता है और फिर छाती है मौन, फिर शून्य की अवस्था। और ये अवस्था ये दर्शाता है कि हम उस शिखर पे पहुंच चुके हैं, अध्यात्म का जो शिखर है उस पे हमारा आगमन हो चुका है। तो शून्य यही है, शून्य की अवस्था यही है जहाँ विचारे खत्म हो जाए और कुछ भी ना बचे, मैं भी ना बचूं, वहाँ घटता है असल शून्य। शून्य का मतलब है कि संसार खत्म, मैं खत्म, और जिसको हम खोज रहे हैं वो भी खत्म। बाकी जो बच गया वही तो परम सत्य है, और वही तो घटता है मौन की अवस्था, वही तो हो जाते हैं हम शून्य। इधर शून्य हुए या परमात्मा से एकत्व होने लग गए हैं। अगला क्वेश्चन है इनका, शून्य स्थिति में क्या करना चाहिए। तो शून्य की स्थिति में बताऊं, जब शून्य स्थिति घटती है ना, तो उस समय कुछ करना ही नहीं होता है, क्योंकि आप भी नहीं रहते हो, आपके अंदर का मैं भी खत्म हो चुका होता है, संसार भी खत्म हो चुका होता है। क्योंकि हमारे अंदर का मैं खत्म हुआ मतलब है कि संसार खत्म, संसार हमारे अंदर ही था। और जब हम ध्यान के माध्यम से, भक्ति मार्ग के माध्यम से जब हम उस अवस्था को प्राप्त करते हैं, उस अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो संसार ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है और फिर वहाँ स्वतः सब कुछ खत्म हो जाता है। शून्यता में प्रवेश करने के बाद वहाँ कोई भी क्रिया नहीं होती है, ना ही आप ध्यान करते हैं, ना ही आप मंत्र जाप करते हैं, वहाँ कुछ भी क्रिया ही नहीं होता है। तो जब हम शून्य की अवस्था में आते हैं ना, तो वहाँ क्या करें क्या ना करें ये प्रश्न ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। जब आप प्रवेश कीजिएगा शून्य में, तो ये क्वेश्चन ही नहीं रह जाएगा कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि उस अवस्था में क्या करना चाहिए। उस अवस्था में ध्यान तो होगा नहीं, क्योंकि ध्यान से भी ऊपर उठ चुके होंगे, मंत्र जाप ये सब कुछ भी नहीं। आराम से बैठ जाइए प्रकृति की बाहों में और शांत मौन हो जाइए। और जब आप मौन होइएगा ना, उसी समय प्रकृति आपसे बात करेगी। प्रकृति कब बातें करती है हमसे, जब हम मौन धारण कर लेते हैं, जब मौन की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो प्रकृति से हमारा संवाद होना शुरू हो जाता है। समर्पण का भाव रखें, मतलब ये है कि जिनके भी थ्रू आप उस अवस्था तक पहुंच चुके हैं, उनका आभार व्यक्त कीजिए। उस परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि आज आप संसार के कष्टों से, जन्मों जन्मों के दुखों से उभर चुके हैं और उस अवस्था को आप प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि ये जो अवस्था है ना, 84 लाख योनि में जो हमारा जन्म होगा, उससे हम मुक्त हो रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि शरीर को कष्ट होता है या फिर हमारे अंदर जो चैतन्य की अवस्था है, जो आत्मा है, उसको कष्ट होता है। तो बहुत सारे लोगों का जवाब ये होगा कि कष्ट तो हमारे शरीर को होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कष्ट हमारी आत्मा को होता है। हमारी आत्मा हर चीज़ को झेलती है हमारे साथ। मैं कभी कभी ये रियलाइज़ करती हूँ कि कभी कभी बहुत धूप होता है ना, तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं, हमें कष्ट होना शुरू हो जाता है। बहुत ठंड होती है ना, तो भी हमारे शरीर में कष्ट होना शुरू हो जाता है।
फिर मुझे अचानक ये एहसास होता है कि ये जो कष्ट है, ये कष्ट हो किसको रहा है और क्यों हो रहा है। तो जब तक हम इस धरती पे जन्म लेते रहेंगे और ये हमारा जो शरीर है, जब तक ये शरीर के रूप में धरती पे आता रहेगा, कष्ट होता ही रहेगा। तो क्यों ना हम इससे मुक्त हो जाए। तो कष्ट जो है वो आत्मा को होता है, शरीर को नहीं होता है। आप बोलिएगा कि अगर हाथ काट दे तो कष्ट तो हमारे शरीर को होगा भाई। तो ऐसा नहीं है। हमारे शरीर से अगर आत्मा को निकाल दिया जाए और उसके बाद हमारे शरीर को जितने भी हिस्से में काट दिया जाए, क्या उसे कष्ट होगा? नहीं होगा। लेकिन जब तक हमारे शरीर में आत्मा है ना, तब तक हमारे शरीर में एक चींटी भी काट देगा ना, तो हमें एहसास होगा, हमें वो दर्द फील होगा। लेकिन जो ही हमारे शरीर से आत्मा गायब और उसके बाद हमारे शरीर में कुछ भी आप कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके कारण जो है दुख हमारी आत्मा को होता है, ना कि हमारे शरीर को। बहुत ही गहरा क्वेश्चन है। आगे क्या है कि शून्य स्थिति के आगे क्या होता है? तो यहाँ समय खत्म हो जाता है। बहुत सारे साधक का ये क्वेश्चन है, मन में ये प्रश्न होता है कि वो भुलक्कड़ स्वभाव के हो जाते हैं। ध्यान करते करते एकाएक हमें ऐसा लगता है ना कि हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारा मेमोरी पावर तेज हो जाएगा, हमें एक एक चीज़ याद रहेगा। क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं ना, ध्यान करने से तो भाई हमारा मेमोरी पावर बढ़ना चाहिए। हम जिस भी कार्य को करें वो होशपूर्वक, और वो हमें बहुत समय तक याद रहना चाहिए। यही तो होता है ना ध्यान का मतलब। लेकिन नहीं, ध्यान करते करते हम हर एक चीज़ से ऊपर उठ जाते हैं। फिर हमें किसी भी चीज़ का चिंता फिक्र कुछ भी नहीं रह जाता है। सब कुछ एक साइड रह जाता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। समय वहाँ ख़त्म हो जाता है। भुलक्कड़ स्वभाव के हम हो जाते हैं। मैं भुलक्कड़ स्वभाव की हूँ। और जितने भी साधक हैं जो भुलक्कड़ स्वभाव के होते जा रहे हैं, तो उन्हें खुश होना चाहिए, ना कि दुखी। खुश इसलिए होना चाहिए कि वो सबसे ऊपर उठ रहे हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं रहे हैं, सब स्वतः ही छूटते चला जा रहा है। तो इस समय क्या होता है कि समय का जो अनुभव है, समय जो है वो ख़त्म हो जाता है, विचार रहित हम हो जाते हैं। हमारे शरीर का जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म होने लग जाता है। मतलब ये कि शुरुआती दौर में हमारे शरीर का जो अवस्था है वो परसेंट होता है, मैं हूँ, यही तो होता है ना। लेकिन जो ही हम ध्यान में गहरे होते हैं, शून्य की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे शरीर का एग्जिस्टेंस ख़त्म होने लग जाता है और उस परमात्मा से हमारा जो चैतन्य है और परमात्मा का जो चैतन्य है, परमात्मा जो है उससे हमारा एकत्व होने लग जाता है। मतलब ये कहिए कि अद्वैत घटने लग जाता है, हम खत्म होने लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे अंदर जितनी भी विकारें हैं, काम की भावना, अहंकार, मोह, मोह होता है ना, भाई, परिवार, बच्चे, बीवी, पति, हर चीज़ का एक मोह तो हमें बांधे हुए है। ये सब चीज़ खत्म होने लग जाता है। सबके मन में ये ख्याल ज़रूर आता है ना कि मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा तो क्या होगा, कितने लोग मुझे याद करेंगे। मन में तो ये सबके आते हैं, मेरे भी आते थे। लेकिन ये भावना खत्म हो जाएगी। आपके घर में कोई बीमार है तो वहाँ जो दुख मन में होता था वो दुख नहीं होगा। उस दुख से आप ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि वो जाने वाला है या फिर वो बीमार है तो ये होना है, और ये जाने वाला है तो इसके लिए अच्छी खबर है।
और उसके पीछे मुझे जाना है, तो मैंने अपने आप में कितना प्रिपेयर, कितना अपने आप को उस लेवल तक बनाया है, उस भगवान तक या फिर उस परमात्मा में लीन होने के लिए हम कितना सक्षम हो सके हैं, और मेरे मन में कितना, मैं कितना दुखी हो रही हूँ या खुश हूँ। अगर मैं मर गई तो मैंने क्या किया है अपने लिए, ये मन में भावना आएगी और पता चलेगा उस समय कि मैं अगर मर भी गई, मेरा शरीर ये मर भी गया तो क्या हो गया, सब मर रहे हैं, मैं भी मरूंगी। तो मृत्यु से भी हम ऊपर उठ जाते हैं, मृत्यु भी हमें पीछे छोड़ देता है, मृत्यु से हम आगे निकल जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि हम आनंद में रहने लग जाते हैं, पूर्ण आनंदित हो जाते हैं। कोई वजह नहीं है आनंद होने का, खुश होने का कोई वजह नहीं है, फिर भी हम आनंद में रहते हैं 24 घंटा। हमें किसी का प्रभाव नहीं हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे अभी नॉर्मल लोग हैं जो कि ध्यान के रास्ते में नहीं हैं, उन्हें आप 4 गाली दे दीजिए, वो 10 दिन तक, 10 रात तक सो नहीं पाएंगे। लेकिन जब हमारा ये अवस्था आता है तो हम बाहरी चीज़ों को एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं। जो जहाँ है अगर हम चाहें तो उसे रिटर्न कर दें, और हम चाहें तो अपने ऊपर ले लें, ऐसी अवस्था आ जाती है। तो ये होता है शून्य के बाद की अवस्था। तो जब शून्य घटित होगा तो मौन स्वतः घट जाएगा, और ये क्वेश्चन स्वतः ही खत्म हो जाएगा हमारे मन से, क्वेश्चन ही नहीं रह जाएगा, हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिक। तो चलिए सेशन यहीं तक रहने देते हैं। नमस्कार, और सभी को मेरा बहुत बहुत प्रेम।